जय श्री कृष्ण। मैं योगेश गोस्वामी कृत भक्ति भाव चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वो श्री नंदगांव धाम है और उसका प्रसिद्ध मंदिर श्री नंद बाबा मंदिर है। इस मंदिर की महिमा वेद और पुराणों में वर्णित है। नंद भवन की महिमा श्रवण करते हैं। नंद के लाला की जय। भगवान श्री कृष्ण का गांव नंदगांव। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ कंस जेल कारागार मथुरा में, और वसुदेव जी ने यमुना जी पार करके नंद बाबा के पास भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचाया। गोकुल में जब पूतना सट्टासुराधि राक्षसों ने सताया तो नंद बाबा ने अपना पुराना घर गांव गोकुल छोड़ करके ये पर्वत के ऊपर गांव बसा लिया नंदगांव। ये ब्रज में 3 पर्वत हैं जो सनातन धर्म के 3 बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों ही देवता ब्रज में पहाड़ी स्वरूप में वास करते हैं। तीनों देवताओं का ऐसा भाव था कि ब्रज में जब भगवान अवतार लेंगे तुम ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकें। इस भाव से तीनों ही देवता ब्रज में पहाड़ी स्वरूप में विराजमान हुए। ये जो नंदगांव पर्वत है नंदीश्वर पर्वत, बरसाना राधा रानी का जहां महल बना हुआ है, ब्रह्मा जी का पर्वत है ब्रह्मांचल पर्वत, और गिरिराज जी गोवर्धन जिनकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है, 7 कोस की गिरिराज जी गोवर्धन विष्णु भगवान का स्वरूप है। तीनों पर्वतों पर भगवान ने अपनी लीलाएं की, तीनों देवताओं को सुख प्रदान किया। नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के ऊपर ऐसा राक्षसों के लिए श्राप है, राक्षस दूत कोई भी नंदगांव की सीमा में आएगा तो पाषाण पत्थर का हो जाएगा। तो यह कंस ने राक्षस भेजे हाउ और बिलाऊ नाम के। नंदगांव की सीमा में आते ही दोनों राक्षस पाषाण पत्थर के हुए, जो आज भी नंदगांव की सीमा में पाषाण पत्थर के राक्षस बने हुए, जो 5,500 साल पूर्व की लीला है, जो आज भी कलयुग में भी वो पत्थर देखने के लिए प्राप्त होते हैं। तो जब राक्षस हाउ बिलाऊ पत्थर के हुए तो नंद बाबा को विश्वास हुआ और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा यहाँ नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के ऊपर रहने लगे, जिसमें भगवान कृष्ण ब्रज में संपूर्ण ब्रज में भगवान 11 साल और 52 दिन रहे। 2 साल 3 दिवस भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिवस भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहे। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का अपना निजी घर है। यहीं से रहकर के भगवान ने अपनी समस्त लीलाओं को किया। गिरिराज जी गोवर्धन को धारण किया, कंस को मारने के लिए मथुरा गए, अक्रूर चाचा जी के रथ में बैठ करके नंदगांव से प्रस्थान किया। गोपियों के साथ में महाराज किया वृंदावन में, निधिवन जी में भगवान ने महाराज किया है, वो नंदगांव से जाकर के किया है। कालिया नाग को नाथाए, गोपियों के चीर चुराए हैं, समस्त लीलाएं भगवान कृष्ण ने नंदगांव से रह करके ही की हैं। नंदगांव भगवान का अपना घर है। प्रातःकाल भगवान कृष्ण आज भी गौ चराने के लिए वृंदावन जाते हैं, अपनी लीलाएं वृंदावन में करते हैं, और सायंकाल सोने के लिए मैया यशोदा के पास में ही भगवान कृष्ण वापस लौट के आते हैं। ब्रज के कण-कण में आज भी भगवान कृष्ण का वास है, या आज भी राधा कृष्ण ब्रज के कण-कण में वास करते हैं। बोलिए राधा रानी की। यहाँ जो दर्शन है नंद बाबा के पूरे परिवार का, अयोध्या में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर है, उसी प्रकार ये नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का अपना निजी घर है। जैसे हम अपने पूरे परिवार के सहित अपने घर में रहते बाल गोपालों के सहित, उसी प्रकार यहाँ नंद बाबा मैया यशोदा अपने दोनों पुत्रों के सहित कृष्ण बलराम के सहित यहाँ विराजते। नंद बाबा, यशोदा माँ, कृष्ण बलराम, राधा रानी और ठाकुर जी के गैया चराने वाले सखा धनसुका मनसुका, ये पूरे परिवार का ये बड़ा दिव्य दर्शन है। ऐसा दर्शन संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि ये नंदगांव जो है भगवान श्री कृष्ण का अपना निजी घर और गांव है। यहाँ जो दर्शन की विशेषता है,
आपने संसार में कहीं भी दर्शन किए हों या आप कहीं भी करेंगे, लेकिन नंदगांव जैसा दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं प्राप्त होगा। वो विशेषता क्या है? ब्रजवासी, ब्रज के रहने वाले लोगों के, विशेषकर नंदगांव में वास करने वाले ब्रजवासियों के दो भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। यहाँ प्रथम जो भाव है वो ये है, या कृष्ण बलराम जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे संसार में नहीं है। बलराम जी का जो गौर वर्ण है, लेकिन नंदगांव में श्याम वर्ण है। कृष्ण बलराम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसा होने के दो कारण कौन कौन से? प्रथम भाव, भगवान कृष्ण को कंस के राक्षस परेशान करते थे, तो बड़े भाई का जो कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना। तो बलराम जी ने कृष्ण रूप यहाँ धारण किया। क्यों? क्योंकि कंस ने भगवान कृष्ण को कभी पहले देखा नहीं, केवल उसको एक मालूम थी विशेषता कि वो बंसी बजाते हैं, वो काले हैं, गौ चराते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, यही कंस को मालूम थी। कभी भगवान कृष्ण को उसने देखा नहीं, तो यही पहचान लेके वो अपने राक्षसों को भगवान कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में भेजता था। तो बलराम जी ने सोचा कि मेरा छोटा भाई है, उसको मारने के लिए दैत्य आते हैं, तो क्यों ना मैं ही भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लूं, अपने छोटे भाई का रूप धारण कर लूं। तो इसी भाव के साथ बलराम जी ने यहाँ कृष्ण रूप धारण किया कि कोई राक्षस आएगा तो मुझे कृष्ण समझेगा, मेरे छोटे भाई तक नहीं जाएगा। ये प्रथम भाव है। और दूसरा भाव ये है, बलराम जी भगवान कृष्ण को चिढ़ाते थे। ये ब्रज का बहुत ही सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कृष्ण को बलराम जी चिढ़ाते थे कि आप हमारे घर में काले हो, क्योंकि मैया गोरी है, बाबा गोरी और मैं भी गोरा हूं, केवल आप काले हो। तो मैया यशोदा से भगवान श्री कृष्ण शिकायत करते थे। सूरदास जी ने पद के माध्यम से अपना भाव बताया है, आपने सुना भी होगा ये पद, बड़ा सुंदर और भगवान का बड़ा भावपूर्ण ये भाव है पद के माध्यम से कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, खिजाया यानी चिढ़ाना, मोसो कहे मूल को लीनो तू जसमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कितकारो आयो। तो भगवान कृष्ण को बलराम जी यही कह रहे हैं कि आप हमारे घर में काले हो, आपको हमने दुकान से मोल खरीदा है, ना कि आप माता यशोदा के जाए हुए हो। तो मैया यशोदा से ठाकुर जी ने शिकायत की है कि मैया दाऊ भैया मुझको काला काला कहते चिढ़ाते हैं। ब्रजभाषा में काला, काला को बोलते कारा, कारो बोलते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी भगवान को चिढ़ाते थे। तो मैया ने दोनों भाई को एक ही भाव से माना है कि आप मेरे लिए कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, तुम दोनों भाई मेरे लिए एक समान हो। तो मैया ने यहाँ दाऊ भैया को बंसी दी है, मोर मुकुट पहनाया है, और एक ही श्रृंगार दोनों भाइयों का मैया यशोदा यहाँ करती है। ये यहाँ भाव का दर्शन है। और ब्रजवासियों का तो ऐसा भी भाव है, भक्तों का भी भाव है जो जानते हैं यहाँ की लीला को, कि हमारे यहाँ जो वस्तु आती है ठाकुर जी के निमित्त, वो कृष्ण बलराम के लिए दो वस्तु आती है, एक वस्तु नहीं आती है। अलग अलग तरह की दो वस्तु नहीं आती है, दो वस्तु आएंगे, एक जैसी आएंगी भगवान के निमित्त, ताकि दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा ना हो। क्योंकि एक आएगी तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा, और अलग अलग तरह की आएंगी तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। तो ये भाव का दर्शन है। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ कंसजेल कारागार मथुरा में, और वसुदेव जी ने यमुना जी पार करके नंद बाबा के पास भगवान श्री कृष्ण को गोकुल गांव में पहुंचाया। नंद बाबा का जो प्राचीन घर गांव है वो गोकुल में है। गोकुल में जब कंस को मालूम चली तो वह पूतना, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों को भेजा। तो नंद बाबा ने अपना प्राचीन घर गांव गोकुल छोड़ करके ये पर्वत के ऊपर आकर के अपने नाम से एक नया गांव बसा लिया, नंदगांव। ये जो पर्वत है, जिस पर्वत के ऊपर नंद बाबा ने अपना गांव बसाया है, ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। क्योंकि राक्षस यदि गोकुल में आ सकते हैं तो नंदगांव की भूमि में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी विशेष, नंद बाबा के गुरुदेव भगवान ने तपस्या की और संपूर्ण राक्षस जाति के लिए ऐसा श्राप दिया, कोई भी राक्षस नंदगांव की सीमा में आएगा तो
तो पाषाण पत्थर का हो जाएगा। तो नंद बाबा ने अपना पुराना जमीन जायदाद गोकुल को छोड़ करके समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ये नंदीश्वर पर्वत के ऊपर उन्होंने अपने नाम से गांव बसाया, नंदगांव। ये भगवान कृष्ण के पिताजी के नाम से बसा हुआ गांव है, तो इसको नंदगांव कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का अपना घर है, अपना गांव है, पूरे परिवार सहित यहाँ दर्शन है।